अयोध्या से मोदी जी हार गए। क्यों हार गए? जिन्होंने राम जी का मंदिर बनाया, जो राम को जन जन तक पहुंचाए, वो हार गए। और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो लोग जीत गए। जिन्होंने भगवत गीता को पूरी दुनिया में जाके, मोदी जी जहां भी जाते हैं तो उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भगवत गीता गिफ्ट करते हैं, दुनिया तक भगवत गीता पहुंचाने वाले मोदी हार गए। और राम पर उंगलियां खड़ी करने वाले, राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अयोध्या में जीत गए। क्यों? क्योंकि हिंदू सलाह किससे ले रहा है? मंथरा जैसे लोगों से। यदि हिंदू संगठित हो जाए और सलाह केवल राम की माने, राम के भक्तों की माने, तो उसकी जय जयकार होगी। पर सलाह जय चंदों से ले रहा है। आज हमारा समाज हिंदू सनातनी सलाह किससे ले रहा है? जय चंदों से। सलाह अच्छे व्यक्ति से लीजिए, जो देश के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, उनका सपोर्ट आप सनातनी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज भागवत हो रही है, गीता हो रही है, राम राम। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, खुले मंच से जय श्री राम बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। जो खुले मंच से राम नाम बोलते हैं, राम की जयकारा लगाते हैं, वो हार जाते हैं। और जिनके मुंह से राम निकलता नहीं, वो जीत रहे हैं। और जिताने वाले हिंदू। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? संगठन की कितनी बड़ी कमी है। हिंदुओं की एकता यदि शुरू में भी होती तो 700 वर्षों तक ये भारत गुलाम क्यों होता? 500 वर्ष मुगलों की गुलामी, 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी। कैकई सलाह किससे ले रही है? मंथरा से। आज का कुछ हिंदू, कुछ सनातनी, इनके सलाहकार कौन बन गए? जयचंद। जयचंदों की सलाह लेंगे तो परिणाम अच्छे कैसे आएंगे? अयोध्या की आम जनता का पूरा कर्तव्य था कि जिन्होंने राम के इस मंदिर को बनाकर दुनिया तक राम की जय जयकार की गूंज लगवाई, वो राम भक्तों का तो समर्थन करते। नहीं करना था क्या? क्या राम का ऋण नहीं था हम सब पर? इसलिए आपका एक गलत निर्णय आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को बहुत दुखद हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा। इसलिए चाहिए आपको कि सदा, चाहे आप देश के बारे में सोचें या परिवार के बारे में सोचें, सोचिए, पर सलाह गलत की मत लीजिए। यदि आपने देश के बारे में सोचा और सलाह गलत की ली तो भी देश के लिए गलत हो जाएगा। परिवार के लिए सोच रहे हैं और सलाह गलत की ले रहे हैं तो परिवार के लिए गलत हो जाएगा। इतिहास से सीखते क्यों नहीं हैं आप लोग? वो तो प्रभु राम की कृपा थी कि पुनः सनातनियों की ही सरकार बन रही है। वो तो प्रभु की कृपा है, वरना सनातन विरोधी तो खूब जोर लगाए हैं कि वापिस सनातनियों का बोलबाला ना हो। वो राम नाम की गूंज से प्रेम नहीं करते, उन्हें तो राम दुश्मन की तरह लगते हैं। वो तो अच्छा है कि अब आप लोग अपने अपने घर में कीर्तन कर लेते हो, राम राम का नारा लगा लेते हो, जय श्री राम बोल लेते हो, हाथ जोड़ के राम राम कह लेते हो। आने वाले समय में यदि सनातनी संगठित नहीं हुए
तो राम राम का कीर्तन कहीं सुनाई ना पड़ेगा। इसलिए आपको सनातनियों को एक संगठन में संगठित रहना चाहिए। अब आप बताइए कि भारत में जब से वर्तमान प्रधानमंत्री जी, उसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने क्या भगवत गीता दुनिया तक पहुंचाई? नहीं। तो जो भगवत गीता को, जो भगवान कृष्ण के 700 श्लोक हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवत गीता है। इस संसार में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ट्रांसलेट ना किया गया हो। और भगवत गीता का सबसे पॉपुलर एक श्लोक है जो सबको रटा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ पूरी भगवत गीता में, इस श्लोक का अर्थ पूरी दुनिया को प्रेरित करता है कि तू कर्म कर। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म कर तू अपना, मैं फल देने बैठा हूं, तू कर्म खूब कर। कर्म की सबसे श्रेष्ठ प्रेरणा यदि हमें मिलती है तो भगवत गीता से। कर्म कर। आज के बच्चे जो खटिया तोड़ रहे हैं, ये गीता पढ़ते ना तो खटिया ना तोड़ते, कर्म करते, क्योंकि गीता कह रही है कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म कर। बात समझ में आ रही है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? बताइए, हम हिंदुओं की सबसे उत्तम पूज्य पुस्तक कौन सी है? जोर से। हम सनातनियों की सबसे पूज्य पुस्तक कौन सी है? भगवत गीता। वही भगवत गीता ले जा करके दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि नहीं? तो ये भारत का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? जोर से। ये सनातनियों का सम्मान है कि अपमान? तो जो आपको सम्मान दे रहा है, जो देश को सम्मानित करा रहा है दुनिया से, जो भारत की भगवत गीता को जन जन तक पहुंचा रहा है, जो भारतीयता का प्रचार कर रहा है, भारत के संस्कारों का प्रचार कर रहा है, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हम आम जनता की है, नहीं है? है या नहीं? इसके पहले किसने गीता दी भाई? बताओ नाम, हम उसका भी नाम ले लें। इसलिए नाराजगी इतनी भी ना हो कि आपकी नाराजगी से, देखो, एक जंगल में 2 शेर थे। एक जंगल में 2 शेर थे। एक शेर था जवान, एक शेर था बूढ़ा। तो जवान और बूढ़ा शेर जो था, दोनों साथ में रहा करते थे। किसी तीसरे ने फूट डाल दी और दोनों शेर अलग अलग हो गए। तो जो बूढ़ा था वो तो बेचारा, जवान लाया करता था मांस शिकार करके और बूढ़ा खाया करता था। तो बूढ़ा अलग हो गया, वो बेचारा दौड़ तो सकता नहीं था ज्यादा और शिकार नहीं करता, तो भूखों मर रहा था। तो एक दिन क्या है, कुत्तों को लगा कि चलो ये बुढ़े शेर को अपनी मार डालते हैं और खा लेते हैं। तो सारे कुत्तों ने घेर लिया। और जब कुत्तों ने घेरा शेर को किसने घेरा? कुत्तों ने घेर लिया, क्योंकि शेर बूढ़ा हो गया था। तो कुत्तों ने घेर लिया। और जब कुत्तों ने घेर लिया तो उसका जवान मित्र दौड़ा दौड़ा आया और उसने हुंकार भरी, सारे कुत्ते भाग गए। तो किसी कुत्ते ने कहा कि भाई, तुम्हारी तो इससे शत्रुता थी, ये तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तब उस जवान शेर ने कहा कि आपस में हम इतना भी, हाँ, माना कि आपस में हम एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, हल्का फुल्का चलता है, लेकिन हम आपस में इतने ना उलझ जाएं कि हमारे लड़ाई, हमारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। हमारी आपस की लड़ाई